चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम उन्मादिनी था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसकी सुंदरता पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। जब उन्मादिनी विवाह योग्य हुई तब रत्नदत्त ने सोचा कि यदि राजा उससे विवाह कर लें तो यह उसके लिए बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए वह राज दरबार में जाकर राजा से बोला, महाराज, मेरी एक कन्या है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उससे विवाह कर सकते हैं। राजा ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी 3 दासियों को आदेश दिया कि वे जाकर उस कन्या को देख आएं और उसकी जानकारी दें। दासियां जब उन्मादिनी को देखने पहुंची तो उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर वे चकित रह गईं। उसका रूप इतना आकर्षक था कि वे स्वयं ही उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। लेकिन उनके मन में एक विचार आया, यदि राजा ने इस लड़की से विवाह कर लिया तो शायद वह उसके रूप के वश में होकर राज्य के कामों की ओर ध्यान न दे पाए। इसी सोच के कारण उन्होंने लौटकर राजा से झूठ कहा, महाराज, वह कन्या कुलक्षणी है, उससे विवाह करना उचित नहीं। दासियों की बात सुनकर राजा ने रत्नदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बाद रत्नदत्त ने अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह राजा के सेनापति बलभद्र से कर दिया। बलभद्र एक वीर, सच्चरित्र और योग्य सेनापति था। विवाह के बाद उन्मादिनी और बलभद्र बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी नगर के उसी मार्ग से निकली जहां बलभद्र का घर था। उसी समय उन्मादिनी अपने घर की छत पर खड़ी थी। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ी। जैसे ही राजा ने उसे देखा वह उसके अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गया। राजा ने तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करवाई। तब उसे पता चला कि वह तो वही रत्नदत्त की पुत्री है जिसके बारे में दासियों ने उसे गलत बताया था। राजा को संदेह हुआ कि दासियों ने उससे छल किया है। उसने उन्हें दरबार में बुलाकर पूछताछ की। भय के कारण दासियों ने सारा सत्य स्वीकार कर लिया। इसी बीच सेनापति बलभद्र भी वहां आ पहुंचा। उसने राजा के चेहरे पर व्याकुलता देखी और सभी बातें सुनकर समझ गया कि राजा उन्मादिनी के कारण दुखी हैं। तब उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यदि आपको उचित लगे तो आप उन्मादिनी को अपने पास रख लें। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, क्या मैं अधर्मी हूं जो किसी दूसरे की पत्नी को अपने पास रख लूं? मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। किंतु उन्मादिनी के प्रति अपने आकर्षण और धर्म के बीच संघर्ष के कारण राजा अत्यंत व्याकुल रहने लगा। इसी चिंता और दुख में कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा का दाह संस्कार करने की तैयारी हुई तब सेनापति बलभद्र अपने गुरु के पास गया और उनसे सारी घटना बताकर पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि वह अपने स्वामी के लिए प्राण भी दे दे। गुरु की बात सुनकर बलभद्र सीधे श्मशान पहुंचा। वहां राजा की चिता जल रही थी। उसने बिना किसी भय के उसी जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्मादिनी को यह समाचार मिला तो उसने भी अपने पति के साथ सती होना अपना धर्म समझा। वह भी श्मशान पहुंची और अपने पति की चिता में कूदकर भस्म हो गई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, बताइए, इस घटना में राजा और सेनापति में से अधिक साहसी कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा अधिक साहसी था। उसने उन्मादिनी को पाने का अवसर होते हुए भी राजधर्म का पालन किया और पराई स्त्री को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने प्राण त्याग दिए पर धर्म नहीं छोड़ा। सेनापति का अपने स्वामी के लिए प्राण देना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह सेवक का धर्म है। सच्चा साहस तो राजा ने दिखाया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 17वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।